नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका महाभारत युद्ध के 8वें दिन में। पिछले 7 दिनों की भयंकर लड़ाई के बाद आज फिर से कौरव और पांडव सेनाएं आमने सामने होंगी। रात की गहरी नींद के बाद दोनों सेनाओं के योद्धा एक बार फिर युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ चले हैं। कौरव सेना भीष्म पितामह के नेतृत्व में अपनी विशाल और भयंकर व्यूह रचना के साथ तैयार है। वहीं पांडव सेना युधिष्ठिर और उनके वीर भाइयों के नेतृत्व में अपनी अद्वितीय व्यूह रचना के साथ युद्ध के लिए तत्पर है। आज का दिन भीषण युद्ध और वीरता के नए अध्यायों से भरा होगा। देखते रहिए और जानिए कि आज के युद्ध में कौन से नए मोड़ आएंगे और कौन विजय का परचम लहराएगा। रात्रि को गहरी नींद लेने के बाद कौरव और पांडव एक बार फिर युद्ध के मैदान की ओर बढ़े। जब दोनों सेनाओं की टुकड़ियां युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ने लगीं, तो वहां की गड़गड़ाहट महासागर की तेज गर्जना जैसी सुनाई दी। दुर्योधन, चित्रसेन, विविंशति और महारथी भीष्म और द्रोणाचार्य, इन महान योद्धाओं ने एक साथ मिलकर कौरवों की सेना की व्यूह रचना बड़ी सावधानी से की। उन्होंने समुद्र की तरह भयंकर और हाथियों और घोड़ों के लहरों और धाराओं वाली विशाल व्यूह रचना बनाई। शांतनु पुत्र भीष्म पूरी सेना के अग्रभाग में मालवों, दक्षिणी देशों के निवासियों और अवंतियों के समर्थन से आगे बढ़े। उनके पीछे वीर द्रोणाचार्य, पुलिंद, परदास और क्षुद्रक मालवों के साथ थे। द्रोणाचार्य के बाद वीर भगदत्त मगध और कलिंग युद्ध के लिए दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े। भगदत्त के पीछे कोसल के राजा बृहदबल, मेलकास, त्रिपुरास और चिचिलास के साथ थे। बृहदबल के बाद त्रिगर्त के शासक और प्रस्थल के वीर योद्धा कंबोज और यवनों के बड़े समूह के साथ थे। त्रिगर्त के शासक के बाद महान योद्धा द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा गर्जना करते हुए और धरती को गूंजाते हुए आगे बढ़ा। द्रोण के पुत्र के पीछे राजा दुर्योधन अपनी पूरी सेना और अपने भाइयों के साथ आगे बढ़े। दुर्योधन के पीछे कृपाचार्य थे। इस प्रकार महासागर के समान कौरवों की विशाल व्यूह रचना युद्ध के लिए आगे बढ़ी। कौरव सेना की इस विशाल व्यूह रचना को देखकर महान रथी युधिष्ठिर ने शीघ्र ही अपनी सेना के प्रधान सेनापति धृष्टद्युम्न से कहा, हे महान धनुर्धर, देखो वह व्यूह पहले से ही महासागर जैसा है। तुम भी बिना विलंब किए अपनी प्रतिव्यूह रचना बनाओ। युधिष्ठिर की इस बात को सुनकर धृष्टद्युम्न ने उस भयानक व्यूह श्रृंगाटक को बनाया जो सभी शत्रु व्यूहों को नष्ट करने वाला था। इसके दोनों छोरों पर भीमसेन और महान रथी सात्यकी थे। उनके साथ हजारों रथ, घोड़े और पैदल सैनिक थे। उनके बाद सफेद घोड़ों वाले रथ में अर्जुन और उनके सारथी श्री कृष्ण थे। केंद्र में राजा युधिष्ठिर और मद्री के जुड़वां पुत्र नकुल और सहदेव थे। अन्य राजाओं ने भी अपने सैनिकों के साथ इस व्यूह को भर दिया। पीछे के हिस्से में अभिमन्यु, महारथी विराट, द्रौपदी के पुत्र और राक्षस घटोत्कच थे। इस प्रकार अपनी विशाल व्यूह रचना बनाकर वीर पांडव युद्ध के मैदान में खड़े हो गए, युद्ध की प्रतीक्षा करते हुए और विजय की इच्छा से भरे हुए। नगाड़ों की तेज आवाज, शंखों की गूंज, सिंह गर्जना और योद्धाओं की चिल्लाहट, उनकी बगल थपथपाने की आवाजें मिलकर चारों दिशाओं में गूंजने लगीं और वातावरण को भयावह बना दिया। इस प्रकार महाभारत युद्ध के 8वें दिन का प्रारंभ होता है। पांडव भीष्म की उग्रता को देखकर युद्ध में उनकी तरफ देखने में भी असमर्थ थे। भीष्म हर दिशा में सूर्य के समान तपिश फैला रहे थे। धर्मराज युधिष्ठिर के आदेश पर पांडवों की सेना ने भीष्म पर धावा बोला। भीष्म ने अपनी तेज धार वाले बाणों से श्रींजय और पंचाल के महान धनुर्धारियों को धराशायी कर दिया। भीष्म के हाथों कटे योद्धाओं के हाथ और सिर गिरने लगे। विशाल हाथी जो अपने सवारों से वंचित हो गए थे, भीष्म के हथियारों से घायल होकर पहाड़ों की तरह गिरे पड़े थे। पांडवों में केवल भीमसेन ही थे जो भीष्म का मुकाबला कर सकते थे। भीम ने अकेले ही भीष्म का सामना किया। इस संघर्ष में कौरव सेना में भयानक और भयंकर शोर उठा। पांडवों ने खुशी में सिंहनाद किया। इस विनाशकारी हत्याकांड के दौरान राजा दुर्योधन ने अपने भाइयों के साथ मिलकर भीष्म की रक्षा की। भीम ने भीष्म के सारथी को मार डाला, जिससे उनके घोड़े अनियंत्रित होकर रथ को मैदान से दूर ले गए। भीम ने शत्रु का संहार करते हुए कौरव भाई सूनभा का सिर काट दिया।
धृतराष्ट्र के 7 बेटे अपने भाई की मृत्यु से क्रोधित होकर भीम के खिलाफ युद्ध में उतरे। महोदर, आदित्य केतु, बहवासिन, कुंडधार, विशालाक्ष, अपराजित और पांडितक ने अपने सुंदर कवच और अस्त्र शस्त्रों के साथ भीम पर हमला किया। भीम ने उनकी चुनौती को स्वीकारते हुए अपने बाएं हाथ से धनुष पकड़कर अपराजित का सिर काट डाला। भीम ने कुंडधार और पांडितक को भी मार गिराया। विशालाक्ष, महोदर और आदित्य केतु भी भीम के बाणों से मारे गए। भीम ने क्रोध में भरकर बहवासिन को भी यमलोक भेज दिया। धृतराष्ट्र के अन्य पुत्र भीम के वचनों को सत्य मानकर युद्ध से भाग खड़े हुए। राजा दुर्योधन अपने भाइयों की मृत्यु से दुखी होकर सभी सैनिकों से कहने लगे, वह भीम है, उसे मार डालो। दुर्योधन भीष्म के पास जाकर अपने दुख को व्यक्त करने लगे। मेरे वीर भाइयों को भीम ने मार डाला है, हमारी सेना भी हार रही है। आप हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जैसे कि आप एक दर्शक मात्र हो। दुर्योधन की कठोर बातों को सुनकर भीष्म ने आंखों में आंसू भरकर कहा, यह मैंने पहले ही कहा था, और द्रोण, विदुर और गांधारी ने भी। ओ पुत्र, तुमने तब इसे नहीं समझा। पांडव देवताओं के नेतृत्व में भी अजेय हैं, इसलिए अपने दिल में धैर्य और युद्ध की भावना रखते हुए युद्ध करो। महान योद्धाओं के वध से भरे उस भयंकर युद्ध के दौरान शकुनी ने पांडवों पर धावा बोला। इसी प्रकार शत्रु योद्धाओं का संहार करने वाले सत्यवता वंश के हृदिका के पुत्र कृतवर्मा ने भी पांडव सेना पर आक्रमण किया। कौरव पक्ष के कई योद्धा विभिन्न क्षेत्रों के बेहतरीन घोड़ों के साथ पांडव सेना को चारों ओर से घेरने लगे। अर्जुन के पराक्रमी पुत्र इरावण तेज और सुंदर रंग के घोड़ों के साथ कौरव सेना की ओर बढ़े, जिन पर सोने के आभूषण सजे हुए थे। घोड़ों की टक्कर से जोरदार आवाजें सुनाई दी और सवार एक दूसरे को मारने लगे। घुड़सवार दल कम होते गए और केवल कुछ ही बचे, और गंधार योद्धाओं ने शकुनी और उनकी सेनाओं के साथ पांडवों की अविजेय घुड़सवार सेना को तोड़कर उसमें प्रवेश किया। गांधार योद्धाओं को देखकर इरावण ने अपने योद्धाओं को आदेश दिया कि वे कौरव सेना का संहार करने के लिए रणनीतियां अपनाएं। इरावण के योद्धाओं ने कौरव सेना के सैनिकों को मारना शुरू कर दिया। सुभाला के पुत्र इस आक्रमण को सहन न कर सके और इरावण पर चारों ओर से टूट पड़े। इरावण भालों से घायल होकर रक्त में लथपथ एक छिदे हाथी की तरह दिख रहे थे। घावों के बावजूद इरावण ने अपने शत्रुओं को तीखे बाणों से छेदते हुए चेतना विहीन कर दिया। इरावण अपनी तलवार और ढाल के साथ पैदल ही सुभाला के पुत्रों को मारने के लिए आगे बढ़े। सुभाला के पुत्र क्रोधित होकर इरावण पर टूट पड़े, लेकिन इरावण ने अपनी तलवार से उनके हाथ और अन्य अंग काट दिए। केवल वृषभ ही जीवित बचा, जबकि उनके शरीर पर भी कई घाव थे। अपने साथियों को युद्ध भूमि में पड़ा देख दुर्योधन ने राक्षस अलम्बुश को इरावण को मारने का आदेश दिया। अलम्बुश सिंह की गर्जना करते हुए अपने वीर योद्धाओं के साथ इरावण की ओर बढ़े। इरावण ने क्रोध में आकर उनका सामना किया। दोनों युद्ध में अविजय थे और एक दूसरे से भयंकर युद्ध करने लगे। इरावण और अलम्बुश ने अपने मायावी शक्तियों का उपयोग करते हुए युद्ध किया। इरावण, जो किसी भी रूप में प्रकट हो सकते थे, ने अलम्बुश पर कई बार प्रहार किया, परंतु राक्षस अलम्बुश फिर से जीवित होकर लड़ते रहे। इरावण ने क्रोध में आकर अलम्बुश को काट दिया, लेकिन अलम्बुश ने गरुड़ का रूप धारण कर इरावण के चारों ओर नागों को निगल लिया। भ्रमित इरावण अंततः अलम्बुश के हाथों मारे गए, जिन्होंने उनके सिर को धरती पर गिरा दिया। इरावण की मृत्यु के बाद कौरव सेना ने विजय का उत्सव मनाया। युद्ध भयंकरता से चलता रहा, जिसमें घोड़े, हाथी और सैनिक मारे गए। अर्जुन इरावण की मृत्यु से अनजान कई राजाओं का संहार करते रहे। इरावण को युद्ध में मारे जाने के बाद भीमसेन के पुत्र राक्षस घटोत्कच ने जोरदार गर्जना की। उन गर्जनाओं की आवाज से पूरी पृथ्वी, समुद्र, पहाड़ और जंगल सब कुछ कांपने लगे। आकाश और दिशाएं भी कांपने लगी। उन जोरदार गर्जनाओं को सुनकर सैनिकों के शरीर कांपने लगे और उनके शरीर पर पसीना आ गया। कौरव सेना के सभी योद्धा निराश हो गए और मैदान में खड़े सैनिक स्तब्ध रह गए। घटोत्कच भयानक रूप धारण करते हुए एक जलती हुई भाला उठाकर अपने भयंकर रूप वाले राक्षस साथियों के साथ युद्ध भूमि में आगे बढ़े। उसे देखकर दुर्योधन ने घटोत्कच के खिलाफ धावा बोला और धनुष उठाकर तीर चलाने लगे।
दुर्योधन और उसके साथियों ने घटोत्कच पर हमला किया। उसके साथ वंगों के राजा 10,000 विशाल हाथियों के साथ आए। इस भयानक युद्ध में राक्षसों और दुर्योधन की सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ। घटोत्कच ने हाथी दल पर हमला किया और उनके कई हाथियों को मार डाला। हाथियों के समूह के टूटने के बाद दुर्योधन ने अपने घातक तीरों से राक्षसों पर हमला किया और उनके कई प्रमुख योद्धाओं को मार डाला। घटोत्कच ने क्रोध में भरकर अपने विशाल धनुष से तीरों की बारिश की और दुर्योधन पर हमला किया। दुर्योधन ने अपने तीरों से घटोत्कच को घायल कर दिया, लेकिन घटोत्कच ने विशाल भाला उठाकर दुर्योधन के हाथी पर फेंका और उसे मार डाला। वंगों के राजा हाथी से कूदकर नीचे उतर आए। दुर्योधन ने अपनी सेना को टूटते देखा, लेकिन वह कर्तव्य और गर्व के कारण अडिग रहा। भीष्म ने गुरु द्रोणाचार्य से कहा कि दुर्योधन की रक्षा के लिए तुरंत जाओ। द्रोणाचार्य और अन्य प्रमुख योद्धा दुर्योधन की सहायता के लिए पहुंचे। घटोत्कच ने अपने राक्षस सैनिकों के साथ मिलकर कौरव सेना के योद्धाओं पर हमला किया। भयानक युद्ध में धनुषों की टंकार और हथियारों की आवाजें सुनाई दी। घटोत्कच ने द्रोणाचार्य के धनुष को तोड़ दिया, सोमदत्त का ध्वज गिरा दिया और कई प्रमुख योद्धाओं को घायल कर दिया। इस भयानक युद्ध में राक्षसों और धृतराष्ट्र की सेना के बीच भीषण लड़ाई हुई। मैदान में धूल का गुब्बार उठ गया, जिससे योद्धा एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे थे। युद्ध के मैदान में रक्त की नदी बहने लगी। भीषण युद्ध में धृतराष्ट्र की सेना के अधिकांश सैनिक मारे गए। इस भयंकर युद्ध में दोनों पक्षों के योद्धाओं ने एक दूसरे पर हमला किया। घटोत्कच ने धृतराष्ट्र की सेना को बुरी तरह से हिला दिया। घटोत्कच ने अपनी शक्ति और क्रोध से कौरव सेना को पीछे धकेल दिया और युद्ध के मैदान में अपनी वीरता दिखाई। पांडवों की सेना ने घटोत्कच की सहायता के लिए भयंकर युद्ध किया और कौरवों को पराजित किया। प्रिय दर्शकों, 8वें एपिसोड का पहला भाग देखने के लिए आपका धन्यवाद। दूसरा भाग जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत होगा। कृपया हमारे चैनल इंडो सागा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।